या नाक का स्पर्श न कर सीधे मुंह में जाता है। बस अर्जुन को प्रेरणा मिल गई। वह दिन के उजाले में वट वृक्ष के पत्तों पर निशान बना लेते थे और अर्धरात्रि के घने अंधेरे में उन पर तीर चलाते। एक दिन धनुष की टंकार गुरु द्रोण के कानों में पड़ी। उन्होंने देखा अर्जुन अर्धरात्रि के घने अंधेरे में भी सन्न सही लक्ष्य वेद कर रहा है। गुरु द्रोण अवाक अर्जुन यह विद्या तो हमने नहीं सिखाई। अर्जुन बोले गुरुदेव शिक्षा तो आपने ही दी थी। हाँ प्रेरणा भैया भीम के भोजन वार्ता से मिली। लोकोक्ति है होनहार वीरवान के होत चीकने पात। अर्थात भविष्य में उन्नति करने वालों के लक्षण पहले से ही दिखने लगते हैं। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। वह विश्व का महान धनुर्धर बना और महाभारत युद्ध में विजयश्री प्राप्त की। अतः सभी विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा और लक्ष्य प्राप्ति हेतु लगनशील होना चाहिए। शिक्षा व लक्ष्य प्राप्ति में सहायक पहलू प्रेरणा और दृष्टांतों के प्रति जागरूक विद्यार्थी ही सफल होता है। विश्व के सभी मनुष्यों का भी यही नियम था। समझाओ अर्थ। आगे आपने पढ़ाने के लिए ज़्यादा समझा ऐसे करो तो सब चुप हो जाएंगे। देखो इसमें लिखा था प्रतिभा हर एक विद्यार्थियों के अंदर छिपी होती है, पर उसको बाहर कोई नहीं लाना चाहता है ना। जैसे आप लोग भी बहुत प्रतिभाशाली हो, बहुत अच्छे हो, पर वो अपनी प्रतिभाओं को खेल कूद में बेस्ट कर देते है ना। अच्छे अपनी प्रतिभाओं को अच्छे कामों में लगाइए है ना। पढ़ने में लगाइए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में लगाइए। धार्मिक ग्रंथों में जो पढ़ने में ही ना लगाओ, बाकी उनमें जो लिखा है उसको अपने जीवन में उतारो, उसी के हिसाब से चलो। हर बच्चे के अंदर एक लगन होनी चाहिए। आप लोगों के अंदर भी एक लगन है, अच्छी लगन है, तभी आप लोग अच्छे से आते हो ना यहाँ पे पढ़ने के लिए। लगन से ही तो आते हो ना। तो उसी लगन को जो है अपने जीवन में उतारो। बस ये नहीं कि यहाँ गए, गीता लिया, पढ़ लिया और आंटी ने क्या बताया, नीचे जाके घर जाके सब भूल गए। सच घर जाके उसको भूलना नहीं है, हर एक बात को भूलना नहीं है। इसमें क्या था, अर्जुन ने क्या किया था अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए? अर्जुन ने क्या किया था? रात में तीर चलाया था। प्रेरणा ली थी अपने भैया से। हाँ, प्रेरणा और उत्साह उनको। आप लोग कभी किसी चीज से प्रेरणा लेते हो? उनका एक लाइफ था, करना है। लेते हो? क्या लिया? मतलब पहले जो मैं पढ़ती थी स्कूल
मेरे से कोई अच्छा पढ़ता था उसके अच्छे नंबर आते मैं सोचती मैं भी इतनी मेहनत करके इतना लेके आऊं। कि मैं जितना तो वाह। किया है, मेहनत किया है, भले उस तक नहीं पहुंची लेकिन हाँ मेहनत किया तो चुप तो नहीं बैठी थी ना, कुछ तो किया ना आपने। इसी तरह आप लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अर्जुन की तरह ये नहीं बस सोचते रहो कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा नहीं, उस पे जुटना है, आपको तैयार होना है। पारुल आपने कहा था ये आपको 2 हफ्ते मिल गए लेकिन आपने 2 हफ्तों में भी तैयार नहीं किया ना, क्योंकि आप सिर्फ सोचती थी, हाँ आप कर नहीं रही थी, आप सोच रही थी। करने में और सोचने में बहुत अंतर होता है। किसी भी काम को करने के लिए बस करने पे जुट जाओ तुरंत। इसी को हमने बताया भी नहीं था, इसी ने देखो इसको लक्ष्य कहते हैं। इसी ने मेरे पास पढ़ने आती थी तो भी बैठ के बुक लेके रिवाइज करती थी। उसका मतलब दिमाग था कि नहीं मुझे ये करना है किसी भी चीज कि सुबह सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। आप लोग बाय बाय टाटा तो छोड़ दिए हैं, सब लोग हरि ओम सीताराम करते हैं ना। आंटी मैं आपको डालना हाँ सब करते हैं ना। इसी तरह अब ये बताओ सूर्योदय के पहले भी उठना है। सूर्य उदय के पहले उठ के अपने गुरु महाराज का ध्यान करो, योगा करो। उसमें लिखा था ना विद्यार्थियों की दिनचर्या, तो दिनचर्या बस पढ़ लेने से ही थोड़ी ना होता है कि बस इसमें लिखा है दिनचर्या पढ़ लिया हो गया और आज संडे है तो आज मुझे 10 बजे तक जगाना मत। ऐसा नहीं करना चाहिए। संडे के दिन तो और जल्दी उठ जाना चाहिए। हाथ उठा के बताओ हमको सूर्योदय के पहले कौन कौन उठेगा ईमानदारी के साथ। जिसको ना उठना हो वो हाथ नीचे कर सकता है। आंटी जब पापा आ जाएंगे तो उठ जाएंगे। ऐसा नहीं, पापा आ जाएंगे तो। पारुल को नहीं उठना है सूर्योदय के पहले, नहीं उठना है। हाथ ऊपर करो। इसी तुमको रात को मैं पढ़ाती रहती थी है, नहीं उठ पाती हो जल्दी। रात को मैं पढ़ाती है नहीं कहना नहीं है, मुझे सूर्य उदय के पहले उठना है, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी रात को सो जाऊंगी। सब बच्चे उठोगे ना? ठीक। और उठ के करोगे क्या? सबसे पहले ध्यान करोगे। क्या करोगे? होमवर्क को हृदयंग करते हुए पूरा करें। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने के लिए परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। एक बार आचार्य ने कौरव पांडव सभी विद्यार्थियों को शिक्षा दी। जो अपकार करता है उसका भी उपकार करने वाला महान होता है। जिसे कहने में भल लगे उसे भी सच कह देने वाला महान होता है। और आज्ञा दी। इस पाठ के कल याद करके आना। दूसरे दिन गुरुजी ने पूछा तो सबने बता दिया किंतु युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव पाठ याद नहीं हुआ। लगभग 7 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। गुरुजी की निश्चित पाठ
गया। उन्होंने युधिष्ठिर को एक छड़ी मार दी। युधिष्ठिर कुछ देर तक चुप रहे। फिर बोले गुरुदेव पाठ याद हो गया। पहला अपकार करने वाले का भी उपकार करने वाला महान होता है। गुरुकुल को निर्देश है कि राजकुमारों को छड़ी नहीं लगाई जाए अन्यथा वे बुद्धि और कायर हो सकते हैं। कदाचित कोई छड़ी लगा दे तो मृत्युदंड दिया